बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक GLI 1300 सीसी ऑटोमेटिक पर है। ये पाकिस्तानी गाड़ी है, 21-22 मॉडल गाड़ी है। टोटल 7000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी में 5 से 6 मसले हैं, फुल मेन मसले, और सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुए हैं। सबसे पहले इस गाड़ी का देखें टेम्परेचर कितना हाई है। रेड वाली इसकी लाइट भी ऑन है, और अगर हम बाहर आके हमने जब गाड़ी को इसको देखा तो इसका पानी जो है वो उबल रहा था। ठीक है, फुल गर्म हुई थी गाड़ी। और गर्म होने की वजह क्या है, ये सारे 5-6 जो इसको मेन मसले बने हैं उनकी वजह क्या है। एक चीज़ इनकी ठीक है ख़राब थी जिसकी वजह से ये सारे मसले आए हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे फ़ायदा होगा। तो इसको जो है एक दफ़ा ठंडा कर लेते हैं इसके ऊपर पानी वगैरह डाल के, क्योंकि इसका जो होता है रिज़र्व बोतल होती है रेडिएटर वाली, उसके अंदर पानी उबल रहा था, बाकायदा गुड़ 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 की ऐसे आवाज़ आ रही थी। और नई गाड़ी है, देखें बिल्कुल 7000 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ। ठीक है, इस बोतल के अंदर जो है वो पानी उबल रहा था। ये देखें कूलेंट वाली बोतल बिल्कुल फुल हुई है, मतलब कि रेडिएटर का पानी सारा उसके अंदर बोतल के अंदर जा रहा था। गाड़ी हीट जो है वो हो रही थी, ओवर हीटिंग थी गाड़ी में। और ये देखें इसका पाइप इसके अंदर बोतल के अंदर मैं डुबो देता हूँ इसे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। और इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो ठीक ठाक, आपने अंदर मीटर में टेम्परेचर भी देखा कि बिल्कुल हाई के ऊपर है। ठीक है, रेड लाइट भी गाड़ी की ऑन है, और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। हालांकि इसके अंदर कूलेंट था जेन्युइन। तो इसका रेडिएटर का ढक्कन जो है वो भी खोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बड़ा एहतियात से खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी हाफ़ लॉक किया है हमने, और ये देखें ठीक है इसके अंदर ठीक ठाक प्रेशर है गाड़ी के अंदर। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए और इसका प्रेशर जो है वो भी डाउन हो जाए, ना कि कोई नुकसान हो, गर्म पानी जो है वो हाथों पे लगे या ऐसे कोई नुकसान हो। ठीक है, बोतल के अंदर देख रहे हैं क्या कर रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर है। ठीक है जी, ये देखें सिर्फ इसका ऑटोमेटिक फ़ैन जो है वो ऑन नहीं हुआ गाड़ी का, तो ये हीटअप वाला मसला आया है। बाकी के जो मसले हैं वो मैं आपको दिखाता भी हूँ, इंशाल्लाह उनको हल भी करेंगे। और गाड़ी टोटल चली हुई है सिर्फ़ और सिर्फ 7000 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिल्कुल नई गाड़ी है। क्योंकि ये गाड़ी जिन भाई साहब की है वो बाहर किसी दूसरे मुल्क में होते हैं और कुछ 1-2 महीनों के लिए आते हैं, गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं और फिर खड़ी करके चले जाते हैं। तो ये गाड़ी भी इसी तरीके से उन्होंने ली थी, थोड़ी सी इस्तेमाल की और खड़ी करके चले गए। ये इसका जो है वो हमने ढक्कन खोला है, प्रेशर क्योंकि डाउन हो चुका है। और पानी देखें इसके अंदर बिल्कुल नीचे तक गया हुआ है, कूलेंट था इसके अंदर जेन्युइन। ठीक है, वो सारा निकल गया, ज़ाया हो चुका है तकरीबन। खैर एक दफ़ा इसके अंदर जो है वो पानी पूरा करते हैं। ठीक है जी, ये देखें काफ़ी नीचे तक गया हुआ, इसके अंदर फ़िलहाल सादा पानी एक दफ़ा डालते हैं जो, क्योंकि कूलेंट इसके अंदर होगा बहुत नीचे होगा, समझ लें कि अब हाफ़ पानी हो गया है हाफ़ कूलेंट हो गया है। तो इसको पूरा करके एक दफ़ा चेक करते हैं कि इसका हेड गैस्केट जो है वो बच गई है या नहीं बच गई। ठीक है, पानी क्योंकि पूरा होगा तो फिर ही पता चलेगा स्टार्ट करने पर। तो गाड़ी हमने कर ली है जी ठंडी, और पानी इसके अंदर कर लिया है पूरा। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करके देखते हैं कि इसकी हेड गैस्केट बच गई है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एक सलफ लगाएंगे 1-2 सेकंड के लिए, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हेड गैस्केट का मसला है इस गाड़ी में या नहीं है। ठीक है जी, गाड़ी स्टार्ट हमने कर ली है, पानी अभी इसके अंदर पूरा होगा और फिर पता चलेगा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह गैस्केट जो है वो बच गई है, इंजन इसका बच गया है। ठीक है, तो गाड़ी को बंद करके अब इसका फ़ॉल्ट ढूंढते हैं कि इसमें ये फ़ॉल्ट किस वजह से आया, और इसके अलावा बाकी इस गाड़ी में मेन कितने फ़ॉल्ट हैं। तकरीबन इससे 5 से 6 फ़ॉल्ट इस गाड़ी में थे। कि देखें एक जो है वो गाड़ी इसका ऑटोमेटिक फ़ैन नहीं चला जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप हो गई। दूसरा जो है गाड़ी के अंदर हम आ गए, देखें ठीक है इसकी चेक लाइट ऑन है, पावर स्टीयरिंग की लाइट ऑन है। पावर स्टीयरिंग की वजह से ये मसला ये आ रहा था कि लाइट ऑन होने की वजह ये थी कि ये इसका स्टीयरिंग हार्ड था, गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही थी। गाड़ी का ये जो पावर विंडो सिस्टम होता है शीशे ऊपर नीचे करने का, ये यहाँ से नहीं हो रहा था बटन से। ठीक है, और ये देखें चेक लाइट भी गाड़ी की ऑन थी। ठीक है, ये पावर स्टीयरिंग की लाइट जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, टेम्परेचर इस गाड़ी का हाई था, और इसका AC गाड़ी का ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद ये शिफ्ट लीवर जो है ये स्विच ऑन करने पे, गाड़ी स्टार्ट करने पे ब्रेक दबा के ऐसे ये रिवर्स पे डी पे नहीं जा रहा था, शिफ्ट नहीं हो रहा था, मतलब कि ये लॉक हुआ था। ठीक हो गए मसले, आपने काउंट करने और मुझे कमेंट बॉक्स में बताने कि कितने मसले थे गाड़ी में। तो सबसे पहले इस गाड़ी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी चेंज हुई है अभी। तो बैटरी के वोल्टेज 12 आ रहे हैं पूरे, और जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया है इसके वोल्टेज 11 हो गए हैं, मतलब कि होने तो चाहिए 13, 13.5 या 14 वोल्टेज, लेकिन ये नीचे आ गए हैं। ठीक हो गया जी।
उसके बाद देखिए जब हमने चेक किया है गाड़ी को तो इसका हमें ये नज़र आया है, इसका मेन फ्यूज़ जो है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने 120 एम्पेयर का होता है, वो उड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मेन। अब ये काम तब होता है जब इसकी बैटरी के टर्मिनल स्टार्ट करते वक्त उल्टे लग जाएं, क्योंकि इसकी बैटरी गाड़ी की डेड थी। इसकी बैटरी चेंजिंग के दौरान या इसको जंप स्टार्ट करने के लिए जब तारें लगाई हैं तो वो उल्टी लगी हैं सिर्फ, और ये फ्यूज़ उड़ गया है, ठीक है जी। तो हमें ये वाला फ्यूज़ मार्केट से मिला है, तकरीबन 150 रुपये का मिला है, ठीक है। सिर्फ इसकी मुसीबत ये होती है कि इसको लगाने के लिए फ्यूज़ बॉक्स सारा खोलना पड़ता है, ये नीचे से लगता है, ठीक है। ये सारी गाड़ी खुली हुई है, इसको हमने लगा लिया है और ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके पावर विंडो काम कर रहे हैं, ठीक है, पावर स्टीयरिंग की लाइट चली गई है, चेक लाइट रह गई है, ठीक है। ये एक्सीलेटर का जो है वो फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा, थ्रॉटल का वो भी हो जाएगा, गियर शिफ्टिंग इसका काम करने लग गया है, ठीक हो गया जी। बाहर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी थ्रॉटल का फ्यूज़ होता है। एसी भी इस गाड़ी का ऑन हो चुका है, ठीक है। मतलब जब मेन फ्यूज़ उड़ा तो इसके जनरेटर ने भी काम करना छोड़ दिया हुआ था, ठीक है जी। थ्रॉटल का इसका फ्यूज़ लगाया तो गाड़ी का जो है वो स्टीयरिंग सॉफ्ट, पावर विंडो ओके हो गई है, ठीक है। रेस वगैरह गाड़ी ले रही है, ओके हो गया जी, ठीक है। गियर की शिफ्टिंग जो है वो भी सेट हो गई है, डी पे, आर पे, एन पे, पी पे, सब गियरों पे ये काम कर रही है। अब लीवर जा रहा है, ठीक है। चेक लाइट क्लियर हो गई है। वो थ्रॉटल का फ्यूज़ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और गाड़ी को जो है वो हम गर्म करेंगे, इसका फ़ैन भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे। ये इसका मेन फ्यूज़ लगाया है 120 एम्पेयर वाला। उसके बाद ये वाला इसका थ्रॉटल का फ्यूज़ होता है, क्योंकि इसकी थ्रॉटल इलेक्ट्रॉनिक होती है, उसका फ्यूज़ उड़ गया था, ठीक है, वोल्टेज डिस्टर्ब होने की वजह से, ठीक है, बैटरी गलत लगने की वजह से। कंप्यूटर वगैरह इस गाड़ी का लगा दिया है, ECM जो होता है, सारी गाड़ी हो गई है जी कंप्लीट। तो सिर्फ इस गाड़ी का जो है वो एक दफ़ा ऑटोमेटिक फ़ैन चेक करेंगे कि अब चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। ऑल्टरनेटर काम करने लग गया, पावर विंडो ओके होगी, गियर वगैरह ओके हो गए, इसकी एक्सीलेटर लेना शुरू हो गई गाड़ी, क्योंकि गाड़ी ने रेस लेना भी छोड़ दी हुई थी, फ़ैन गाड़ी का बंद था। तो ये सारे मसले अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए हैं, फ़ैन भी चल गया है ऑटोमेटिक और गाड़ी हो गई है जी कंप्लीट। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अगर कभी बैटरी से जंप स्टार्ट करें तो तारें हमेशा सीधी लगाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।